बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं CS201 का अपडेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपने तो ऑलरेडी CS201 की सोल्यूशन वीडियो अपलोड की थी। तो दोस्तों उस सोल्यूशन के अंदर ना कुछ स्टूडेंट का ना रेंज बेस्ड का इशू आ रहा है। रेंज बेस्ड मतलब ये जो फॉर लूप है ना, रेंज बेस्ड वाली, ये इसका इशू आ रहा है। इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के डेफ C++ के अंदर जो मूड है वो 98 सेट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ इशू क्या है। ये देखें, जैसे मैं इसे कंपाइल करता हूँ ना, तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है रेंज बेस्ड फॉर लूप्स आर नॉट अलाउड इन C++ 98 मूड। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जो है ना ये वाला इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस इशू को रिजॉल्व कर दूँ। ऐसा ना हो कि जिस तरह आपका इशू आ रहा है ऐसे ही खुदा ना खासा जिसने आपकी असाइनमेंट चेक करनी है उसका डेव C++ का जो मूड है वो भी 98 अगर सेट हुआ तो आपके तो वहाँ पे 0 मार्क्स लग जाएंगे या आपके कम मार्क्स लग जाएंगे। और अगर आप कम मार्क्स लगे तो आपको जैसे कि याद होगा कि असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। वो ये थी कि मैंने यूज़र से वैल्यू टेक की थी। हालांकि कोड बिल्कुल ठीक था लेकिन मैंने यूज़र से वैल्यू टेक की, जिसकी वजह से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स जो है वो ऐड हो गए। तो ऐसा ना हो कि इस दफ़ा फिर जो है आपकी कम मार्क्स आए मेरी वजह से और आपके जी KST लर्निंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। KST लर्निंग जो है रॉन्ग सोल्यूशन अपलोड करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस गलती से पहले ही मैं अपने आप को मतलब सुधार लूँ और मतलब अपना सोल्यूशन जो है वो अपडेट करके आपको दे दूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरी पहले वाली सोल्यूशन वीडियो देखकर ये जो पूरे का पूरा सोल्यूशन है ये लिख लिया हुआ है, ठीक है, और उनका इशू आ रहा है या उन्होंने LMS पे सबमिट कर दिया है। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी ये असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन अपलोड कर दिया हुआ है LMS के ऊपर, तो आपको पता है कि जब तक हमारी ड्यू डेट एंड नहीं होती, मतलब जब तक ख़त्म नहीं होती डेट, तब तक हम दोबारा से जितनी दफ़ा चाहें असाइनमेंट सोल्यूशन अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी वीडियो देखकर कोड करके असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा दिया हुआ है, तो आप जो है अगेन से अपने उसी सोल्यूशन के अंदर थोड़ी सी अपडेशन करें। अपडेशन करने के बाद अगेन LMS पे सबमिट करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपके 0 मार्क्स आ जाए ये 98 मूड की वजह से। ठीक है, तो चलें जी। अब आपने और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अभी तक मतलब सोल्यूशन क्रिएट नहीं किया, तो वो स्टूडेंट जो हैं वो मेरी आज वाली वीडियो देखें। आज वाली वीडियो देखकर ये अपडेटेड सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करेंगे, ना कि पहले वाला सोल्यूशन क्रिएट करें। ठीक है, समझ आएगी बात की? ओके जी। तो अब दो कैटेगरी मैंने बताई हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड वीडियो देख के सोल्यूशन सबमिट करवा दिया है, वो मेरी वीडियो ये वाली देखकर अपने सोल्यूशन को अपडेट करें और अगेन सोल्यूशन सबमिट करें। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट की जिन्होंने अभी तक सोल्यूशन सबमिट नहीं किया, तो काइंडली वो मेरी ये वाली वीडियो देखकर दोबारा से कोड नए से लिखें। ये पूरा का पूरा न्यू जो कोड मैंने अपडेटेड कोड लिखा है, ये पूरा का पूरा कोड लिखकर फिर LMS पे सबमिट करें। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी LMS पे असाइनमेंट सबमिट कर दी है, तो वो अब क्या करें। दोस्तों उनके लिए मेरा ये पैगाम है, तो वो काइंडली अपना वही सोल्यूशन जो आपने LMS पे सबमिट किया ना, उसी सोल्यूशन फाइल को ओपन करें। ठीक है, डेव C++ पे, और डेव C++ पे ओपन करने के बाद आपने चेंजिंग कहाँ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहली जो चेंजिंग आपने करनी है दोस्तों अपने कोड में, वो यहाँ पे करनी है लाइन नंबर 20 के ऊपर। यहाँ पे ये इतना पोर्शन आपने रिमूव करना है फॉर लूप के अंदर और ये लिख देना वहाँ पे। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ये जो लिखा हुआ ना नेक्स्ट लाइन नंबर 22 या 23 के ऊपर ये लिखा हुआ है CH। इस CH को आपने रिमूव करना है और यहाँ पर आपने लिखना है STDID और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है क्या बोला, I, इस तरह से। ठीक है, समझ आएगी बात की? ये लिखना आपने CH को रिमूव करके आपने ये लिख देना वहाँ पे STDID। ठीक है, आगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है I। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अगेन तीसरी जो आपने चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ये CH रिमूव करके आपने अगेन यहाँ पे लिखना है STDID आगे फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर I। लें जी, ये 3 चेंजिंग कर ली। उसके बाद चौथी चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है, यहाँ पे ये लाइन नंबर 28 के ऊपर जहाँ मैं पहले करवा रहा था, यहाँ पे इस जगह पे ये आपने इतना ज़्यादा पोर्शन रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ लिख देनी है आपने, कौन सी मैं बताता हूँ आपको। ये इतनी ये लाइन आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये यहाँ पर आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। ये लाइन क्या लिखना है, इंट I = 0 सेमीकोलन I लेस देन न्यूमेरिक पार्ट, ये वाला वेरिएबल ये जो आपने ऊपर डिस्प्ले कर रहे हो, न्यूमेरिक पार्ट डॉट लेंथ आपका फंक्शन आगे नॉन ब्रैकेट सेमीकोलन I++। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद ये होगी 4 चेंजिंग। 5वीं चेंजिंग जो आपने करनी है वो यहाँ पे करनी है। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना जनाब, आपका अल्लाह आपको भला करे, ये डिजिट। ठीक है,
एक मिनट बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे चेंजिंग करनी है आपने। एक मिनट ठहरें ज़रा। हाँ यस, यहाँ पे ये आपने ये जनाब यहाँ पे लिख देना है, ये इतना इतना ऐसे, ये जो लिखा हुआ है ना डिजिट, इस डिजिट को आपने रिमूव करके यहाँ पे ये लिख देना है न्यूमेरिक पार्ट, मतलब यही अपना वेरिएबल ऊपर वाला न्यूमेरिक पार्ट, आगे ब्रैकेट के अंदर लिख देना आपने आई। ठीक है, समझ आ गई बात की। बस इतना आपने कर लिया। बस ये कितनी चेंजिंग आपने की है, 3 ऊपर 2 ये 5 चेंजिंग टोटल आपने की है। दोबारा बताता हूँ कहाँ कहाँ चेंजिंग की है आपने। एक आपने यहाँ चेंजिंग की है लाइन नंबर 20 या 21 के ऊपर, ये लिखा आपने पहली वाली कोड रिमूवर, यहाँ आपने ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपने std ब्रैकेट के अंदर आई लिखा है। उसके बाद आपने चेंजिंग यहाँ पे की है। उसके बाद आपने इस फॉलो के अंदर चेंजिंग की है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे ये डिजिट की जगह पे ये लिख दिया इतना इतना पोर्शन। ठीक है, चलें जी, ये कोड गौर से अब देख ले, यही बस कोड आपने चेंज करना था। ये कोड आप गौर से देख ले, जहाँ पे आपने चेंजिंग जहाँ जहाँ मैंने चेंजिंग करवाई है। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी या तो कोड लिख लिया पिछली वाली वीडियो से, ओल्ड वीडियो से, या फिर कोड सबमिट करवा दिया। वो काइंडली ये सिर्फ इतनी चेंजिंग करें। चेंजिंग करने के बाद दोबारा अपने कोड को एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देखें। ये देखें, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें दोस्तों 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन आ रहा है। देखो अब कोई वो 92 98 मोड वाला कोई जो है एरर नहीं आया। ये देखो हो गया डन जी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो सोल्यूशन कर लिया या फिर सबमिट करवा दिए, काइंडली वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली ये चेंजिंग जो आपको कही है ये चेंजिंग करके दोबारा LMS पे जो है अगेन सबमिट करवा दें अपनी फाइल, ताकि आपका 100% जो है मार्क्स जो वो ऐड हो सकें। उसके बाद अब वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल कोई भी कोड अभी तक नहीं किया, तो काइंडली वो मेरी ये वाला कोड देखें पूरे का पूरा। अब वो पीछे वाला कोड मत देखें, मतलब जो ओल्ड वीडियो है वो ना देखें, ये वाली वीडियो अपडेटेड कोड देखें। ये जनाब आपका अपडेटेड कोड है। ठीक है, आपने ये जो है सबसे पहले डेफ C++ पे आना है। एक न्यू इस तरह आप फाइल पे जाकर न्यू में जाकर आपने सोर्स फाइल पे क्लिक करके एक न्यू फाइल ओपन करनी है, और उस न्यू फाइल के अंदर आपने ये वाला कोड लिखना है। लेकिन उससे पहले आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना है, डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ये पूरा पूरा कोड लिखना है। सबसे पहले ये हेडर फाइल है 2, फिर यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, फिर क्लास है। तो ये फटाफट से नोट कर लें, ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फटाफट से नोट कर लें। उम्मीद है आपने यहाँ तक लाइन नंबर 14 तक कोड नोट कर लिया है। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी बिल्कुल जिन्होंने कुछ भी नहीं था किया है, मतलब पुरानी वीडियो देखकर अभी कोई भी कोड नहीं किया, ना ही LMS पे सबमिट किया, वो स्टूडेंट ये वाला कोड जो है राइट करेंगे, ना कि पीछे वाला। ठीक है जी, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने कोड लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट ये कोड है जी लाइन नंबर 16 से लेकर फटाफट से लाइन नंबर 28 तक कोड नोट कर लो। फटाफट से लाइन नंबर 28 तक जो कोड है उसको नोट कर लो। ठीक है, ये कोड है आपका लाइन नंबर 28 तक। उम्मीद है आपने कोड नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने ये कोड नोट करना है, ये इतना इतना, ये फटाफट से ये फॉलो पूरी राइट कर लें लाइन नंबर 43 तक। ठीक है, उम्मीद है आपने ये पूरा कोड जो है राइट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये कोड राइट करना है इतना इतना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन नंबर 52 तक। फटाफट से कोड राइट करें, कोई आपने गड़बड़ नहीं करनी, जैसे कोड दिखाया जा रहा है वैसे ही राइट करें। उसके बाद नीचे आपने ये कोड राइट करना है। ठीक है, ये इतना इतना कोड राइट करें फटाफट से। ये इंट चाहे आप हटा दें यहाँ से, ये जो इंट है ये हटा दें चाहे। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आपने जो चेंजिंग करनी है, यहाँ पे अपनी VUID लिखनी है आपने, जो भी आपकी VUID है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा, ये वाली मैंने एक रैंडम VUID लिखी हुई है, यहाँ पे आपने अपने खुद की VUID लिखनी है। ठीक है, तो डबल कोटेशन में आप अपनी VUID लिखना मत भूलिएगा। चलें, ये दोस्तों आपका अप टू डेट कोड है, ये इंशाल्लाह 100% एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा भी देता हूँ। कंपाइल एंड रन किया, ये देखो 100% सही चल रहा है। ठीक है, कोई आपका इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो पहले मैंने आपको कोड दिया था उस कोड में या तो आप चेंजिंग कर लेंगे, या फिर अगर आपने कोड नहीं लिखा तो ये पूरा का पूरा जो न्यू अपडेटेड कोड है ये लिख लो। पहले वाला कोड सबमिट मत करवाइएगा। अगर आपने ऑलरेडी सबमिट करवाया हुआ है तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगेन जो है थोड़ी सी चेंजिंग करके, जो मैंने आपको ये चेंजिंग बताई है, ये थोड़ी सी चेंजिंग करके तो अपना नई जो अपडेटेड कोड है उसकी .cpp, ये जो .cpp फाइल होती है, काइंडली ये .cpp फाइल जो है अपडेटेड कोड की LMS पे अगेन सबमिट करें, ताकि आपका कोई भी इशू ना आए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।